हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो फाइनली सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आ चुका है और समय बचाना है आपको क्योंकि आपको आंसर जानना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और अगर किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो डोंट वरी, इसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस आएगी तो उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए भी आपको अपना स्कोर देखना होगा कि आपका कितना बन रहा है, तो जरूर देखिए। और हाँ, एक दो क्वेश्चंस में इसमें डाउट है जिसको हम बाद में एक्सप्लेनेशन में क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिएगा। बट मैंने क्वेश्चंस देखे तो पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी टफ पूछे गए हैं और ये हर बार होता ही है कि ये लोग थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा ही रहे हैं। तो आपका देखिए 31 वाला जो ये पूछा था आपसे कि दक्कन के पठार को किस रंग से दर्शाया गया है, तो इसका आपका आंसर होगा पीला, येलो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। और इसके बाद से आप 32 देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा था मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के लिए उपायों का चयन करें। तो 32 का आपका हो जाएगा दूसरा, मतलब ACD। और बिल्कुल भी परेशान मत होना, जिस भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि नहीं मैम इसका दूसरा होगा। हम उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 33 देखिए, पृथ्वी की गतियों के बारे में A और B पर विचार करो तथा सही विकल्प का चयन करो। और ये मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया होगा, ज्योग्राफी में ही है। इवन हम लोगों ने इसको देखा था कि दिन और रात मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बोला होगा कि रोटेशन की वजह से होता है। और यहाँ पे ये 33.5 वाला जो है ना, ये आंसर इसने गलत दे दिया है। तो 33 का आपका केवल A सही है। ठीक है, 34 देखिए, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। तो 34 का आपका हो जाएगा सिसोदिया राजपूतों को, इन्होंने राजपूतों को दिया था। ठीक है, 34 का तीसरा। 35 देखिए, यहां पर आपको A और B दिया गया है और इसके विचार में सही बताना था। तो 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। A गलत है लेकिन B सही है। मतलब ये जो कंपनी ने दावा किया था कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, ये बात गलत है। और ये सही है कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 35 का। 36 देखिए, और 36 में जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आप इसको मिला लीजिएगा, अभी हम लोग आंसर देख रहे हैं बस। तो भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता और स्टीरियोटाइप। मैंने कितनी बार आपको बोला है कि जब भी ये बोला जाए कि लड़कियां तो खाना बनाने में अच्छी होती हैं, लड़कियां तो ध्यान रखने में अच्छी होती है, तो ये हमेशा स्टीरियोटाइप होता है। और C का अगर आप यहाँ पर ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि यहीं पर केवल 4 है। ओके, 37 देखिए, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। तो अगर मैं 37 का आपको सही आंसर बताऊं तो तीसरा है, क्योंकि A वाला हमारा सही है लेकिन R जो है ना वो गलत है इसमें। क्योंकि आपको पता, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, तो आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते थे। ये मैंने बार बार आपको बताया, अपने जो है पेड नोट्स में भी ये सारी चीजें मेंशन की है। तो A सही है, R गलत है, इसका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 38 देखिए, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है। ये ऐसी चीज थी और ये भी मैंने आपको बताया हुआ है अपने क्वेश्चंस जो भी नोट्स हैं उसमें। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ACD। मतलब ये उच्च जन्म दर को दिखाता है, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या। और D आपका शिशुओं में मृत्युओं की अधिक दर संख्या। ठीक है, 38 हो गया आपका 4। 39 देखिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बार बार आपको बोला था कि इग्नियस सेडिमेंट्री ये एक ऐसा टॉपिक ही है ना पूरा कि इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और 100% मैंने बोला था कि इसको जरूर पढ़ लेना, और देखो ये आ भी गया है। तो अगर मैं 39 का बोलूं तो इसका आपका दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा, ये इसका दूसरा है। ठीक है, आग्नेय अवसादी कायांतरित का बाद में करेंगे, डोंट वरी एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी आप बस आंसर मिलाइए अपना। 40 क्वेश्चन देखिए, और अमेज़न बेसिन आपने देखा होगा कि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बार पूछता है कि यहाँ पर आपको बताना था कि कौन सा कथन सही है। तो 40 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ओनली A, B एंड C। ठीक है, गर्म नम जलवायु होती है, स्लैश एंड बर्न होता है, धान उगाते हैं। ठीक है, ये D वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो A, B, C हो जाएगा इसका पहला। 41, लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करो तथा सही विकल्प का चुनाव करो। और ये भी सबसे पहला ही है, आपका पॉलिटी का ही ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपका 41 का जो है A, B, D हो जाएगा सही है। ठीक है, देखो लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं। ठीक है, अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी रहती है और हिमालय के वृष्टिचाय क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ पर उच्च वर्षा पाई जाती है। ठीक है, तो नहीं, ये उच्च वर्षा नहीं पाई जाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलने वाले ताप का अनुभव करता है। यस, ये सही होगा, बस C नहीं होगा, बाकी A, B, D होगा। सो ऑप्शन नंबर 4।
और आपको कितना हेल्प मिला है हमारी क्लास से, हमारे नोट्स से, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। 42 देखिए, 42 का आपका जो है, मैं अगर सही आंसर बोलूं तो तीसरा होगा। और ये आपका ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा था कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। तो इसमें आपका पहला सही है कि कांग्रेस ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहा है और लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की गई। मनोरंजन वाली ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तो आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो तीसरा। 43 देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें पूछा था कि अशोक के धम्म के विषय में कौन सा सही है। तो 43 का आपका जो है, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। जी हाँ। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ये भी सही है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। ये भी सही है। लोगों की धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी। ये नहीं है। तो ए बी सी आपका हो जाएगा। तो 43 का हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर ये लो ना, एक चीज और बताना चाहूंगी, ये लो जाके इनके जो भिक्षु थे ना, वो नियुक्ति नहीं की गई थी, इनको भेजा जाता था प्रचार प्रसार करने के लिए। जो सामान्य लोग हैं उनको, इवन इन्होंने तो अपने 2 बच्चों को भी भेजा था श्रीलंका। एक इनकी बेटी का नाम संघमित्रा भी है। ये वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो फिलहाल के लिए आपका इसका आंसर डी को छोड़ के बाकी के तीनों हो जाएंगे। ठीक है। 44 देखिए, 2 कथन दिया गया है नारायण गुरु के संदर्भ में आपको बताना है। तो आपका 44 का जो है तीसरा हो जाएगा। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक करूंगी, क्योंकि ये ना नियुक्ति वाले वर्ड से थोड़ा सा इसमें डाउट है। तो एक बार मैं इसको चेक करके आपको एक्सप्लेनेशन में जरूर बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए आप मान सकते हो, बट ये नियुक्ति वाले में थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं क्लियर कर दूंगी। ओके। तो 44 देखिए, नारायण गुरु के बारे में आपको बताना है। तो नारायण गुरु के बारे में क्या सही है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ए सही है, बी गलत है, क्योंकि इनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति की होती है, ये हमने पढ़ा है। और इन्होंने सभी के सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया था। ये बात गलत है। ए सही है, बी गलत है। 45 देखिए, और ये 45 वाला जो क्वेश्चन है, ये भी आपका काफी अच्छा पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। पहला, आप सोचो, आप श्रेणी और गृहपति, इससे तो आप एलिमिनेशन ही कर सकते थे, क्योंकि जो श्रेणी होते थे वो शिल्पकार और व्यापारी के संग, और गृहपति जो है स्वतंत्र कृषक होते थे। ये दोनों भी आप जिसको भी पता होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बार बार पढ़ाया है, इसका पहला ही सही है, पहला वाला। ठीक है। ये आई देख सकते हो आप, बाकी आप लोग क्वेश्चन इधर उधर से मैच कर सकते हो। ये आई है। ठीक है। 46 देखिए, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? बहिर्मंडल होती है। नेक्स्ट देखिए, विविधता में एकता दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये भी कितनी बार पढ़ा है बताओ। 48 देखो, यहां पर अगर आप 48 देखें, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन तीसरा होगा। दोनों ही सही है। 12वीं सदी के मंदिर निर्माण के बारे में, विज्ञान तकनीक के बारे में पूछ रहा है कि अधिरचना का भार जो है शिखर पर डाल दिया जाता था। ये अधिरचना का जो भार है वो शिखर, इसको हम शिखर बोलते हैं। और निर्माण में बलुआ पत्थर और पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। तो इसमें से आपका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है। बाकी आप ये इंग्लिश में भी देख सकते हो। चलिए 48 हो गया, 49 पे चलते हैं। यहां पर देखो, पूछा है कि ग्राम भोजक के बारे में क्या सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा कि ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। ये वाला ही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। 50 देखिए, फसल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, और ये आपका गलत हो गया है, क्योंकि 50 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें ना तो ये ए सही है और ना ही बी सही है। ये तीनों मिलान ही सही नहीं है, क्योंकि कॉफी आपका पता है अपोजिट दे दिया। कॉफी आपका गर्म होता है, चाय आपका ठंडा होता है, और इसने कॉफी के सामने ठंडा लिख दिया, चाय के सामने गर्म। तो ना ए सही है, ना बी सही है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पूछ रहा है कि भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। तो ये आपका हो जाएगा 51 का, 1947 से 48 के आसपास। तो पहला हो जाएगा। 52 देखिए, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। और मैंने आपको बार बार बोला था, क्योंकि लोगों को लगता था कि लड़कियां अगर बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी। तो बी तो होगा ही। तो जहां जहां बी नहीं है, पहले हम उसको काट देते हैं। तो बस, ठीक है। तो बी तो हर हाल में होगा। और लोग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना घर पे ही अपने बच्चों को छुपा के, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, रमाबाई ने भी घर पे ही पढ़ना लिखना सीखा अपने माँ बाप से, क्योंकि बाहर भेजो तो लोग इसका विरोध करते थे। तो सी तो होगा ही। फिर वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। देखो, ये रीजन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था ना कि अगर लड़की बाहर स्कूल में जाएगी पढ़ने के लिए तो घर का काम नहीं करेगी। इस वजह से लोग उनको भेजते नहीं थे। तो ये नहीं है कि घर पे रहेगी तो घर का भी काम करेंगे, ये तो कोई रीजन ही नहीं है। और ये मैंने आपको बार बार बताया था। तो ओनली बी एंड सी होगा। ठीक है। 52 का
मतलब तीसरा वाला ऑप्शन। तो कुछ लोग सोचेंगे कि घरेलू काम, नहीं, रीजन ये था ही नहीं, क्योंकि घर पर पढ़ाने का रीजन ये नहीं था, बस लोग सोचते थे कि बाहर जाएगी तो घर का काम नहीं करेगी, इसीलिए उनको पढ़ाने नहीं देते थे। ठीक है, बाकी जिनके मम्मी पापा अच्छे थे, थोड़े से जागरूक थे, वो अपने घर बच्चों को घर पे ही पढ़ाते थे ताकि कोई इसका विरोध ना करे। 53 देखिए, केसरी नामक अखबार आपको पता है ये बाल गंगाधर तिलक जी का है, ये तो हमने कितनी बार देखा है। फिर 54 देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। 54 का ये स्थल मंडल, जल मंडल, वायु मंडल, जैव मंडल, इससे आपको मिलान करना है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी के लिए मिलान कर लीजिए दूसरा। और यहाँ पर आप देखिए 55 है, और ये आपका 19th सेंचुरी के बारे में, चमड़े के काम के बारे में पूछ रहा है, तो आपका 55 का हो जाएगा पहला, क्योंकि दोनों ही सही हैं कि पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, और जो लोग बना रहे थे ना, उन्हीं को ये काम दिया भी गया था। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका मतलब पहला। 56 देखिए, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए जो है राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी, उसको हम कहते हैं जब्त। 56। फिर 57 का ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है, तो इसका आपका हो जाएगा, ये टाइमिंग वाला था, कैलकुलेट कर लीजिएगा, तीसरा होगा। ठीक है, और ये देखिए 58, और 58 तो हमें लगता है कि हम लोगों ने बहुत बार किया था। मैंने आपको बोला था कि ऐसा कानून बना था कि जिसमें भी वहां पर बालवाड़ी की सुविधा आपको देनी होगी, जहां पर महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, 30 से अधिक। बताओ, बोला था कि नहीं? 4 ऑप्शन होगा इसका। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो एकदम डायरेक्ट इन लोगों ने एनसीईआरटी से ही छाप दिए, बोल सकते हो कि हमारे नोट से भी। पृथ्वी की सैले, वे सैले जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ पश्चात बने हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? तो आपका 59 का हो जाएगा। इसको हम, ये कहां पर है? तो बेसिकली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। एंड यहाँ पर आप 60 देखिए, ये आपका ना आर्कियोलॉजिस्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा था कि इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ पुरातत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा नहीं है, सही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि एग्जामिन द रिटन रिकॉर्ड्स। अब आप देखिए 63, पेडागोजी नो डाउट टफ पूछा है और लेंदी भी पूछा है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है, और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सके। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रदायों को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? और इसका आपका हो जाएगा ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है, प्रजातंत्र। फिर आप यहाँ पर देखिए 64 है ये आपका, और 64 का भी, एक सेकेंड, हाँ, तो 64 का जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? तो ये आपका पहला हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने के लिए ना स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। जी हाँ, ये बात सही है। और प्राकृतिक विज्ञान मतलब नेचुरल साइंस से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है, पहला। चलिए 64 हो गया आपका। और 65 देखिए, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो एक तो आपका ये हो सकता है कि लोग समान और स्वतंत्र हैं, ठीक है, लोग धनी और समृद्ध हैं। बट अगर आप देखो कि लोकतंत्र को दर्शाने के लिए बेसिकली लोकतंत्र का मतलब क्या है कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, जो है सभी के लिए, सभी को एक ही कानून फॉलो करना है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि जो अमीर है उनको ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो नहीं करना है, केवल गरीबों को करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज और डेमोक्रेसी है, सभी को अपनी बात रखने की भी स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा कि लोक संघर्ष को दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है। तो डी वाला, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 65 का आपका डी तो होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछा है। तो पहली बात तो जहां जहां डी नहीं है हम उसको हटा देते हैं। अब बच गया बी तथा डी। तो लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना में और लोग धनी और समृद्ध होते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। वैसे ये आंसर थर्ड है, बट इसको हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। और 66 देखिए, यहां पर आप 66 का आपका पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आते हैं? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ए, बी एंड डी, ठीक है। तो ये तीनों अभी आप मिला लीजिए, ए, बी एंड डी, तीसरा होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 67 देखिए, ये देख सकते हो आप, मैंने पहले भी बोला था कि पेडागोजी हर बार जो है थोड़ा सा ये लोग टफ बनाते हैं, और आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कितना लेंदी है।
तो 67 जो है ये आपका पूछ रहा है, तो इसमें आपका निम्न में से कौन सा विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? इसका आपका तीसरा हो जाएगा ए, बी तथा डी। मतलब मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाएगा, आरोप और जो भी ये हैं इनकी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है, और साथ में न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो ए, बी एंड डी। फिर आप 68 देखिए, और ये आपका राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कि कहलाती है। तो बेसिकली आपका 68 का हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं जेनरिक दवाइयाँ, तीसरा। चलो 69 देखते हैं, और 69 का आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट पे करना है, ये वाला आपका गलत है और बी सही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर बोलते हैं ना कि प्राकृतिक नेचुरल साइंस सोशल साइंस से काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत होगा। और ये सही है कि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक, सांस्कृतिक इन सब के लिए आवश्यक है, तो बी सही है, ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4। 70 देखिए, भेदभाव के बारे में पूछ रहा है आपसे कि कौन सा प्रासंगिक होगा, तो आपका हो जाएगा दूसरा, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा। चलिए 71 देखते हैं, और 71 में जो है आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, और ये भी आप एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि चर्चा का हो जाएगा सुनना, राय व्यक्त करना, और आपका अवलोकन का मतलब हो जाता है कि दूसरा, तीसरा नहीं दूसरा, अवलोकन का मतलब हो जाता है तार्किक, मतलब लॉजिक लगा सकते हैं, लॉजिक। तो ए का चौथा, बी का दूसरा, इसे आप एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन नंबर दूसरा। 72 देखिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो लता है वो 5 बजे चाय भी बनाती है, घर का भी काम करेगी, बाहर का भी करेगी, उसके ऊपर डबल जिम्मेदारी है, तो इसको हम डबल बर्डन बोलेंगे, दूसरा। 73 देखिए, और 73 में आपका जो है पहला सही होगा, केवल ए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 74 देखिए, 74 में आपका पूछ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए आप मोटिवेट करो और उनको एक तरीके से जो है इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स को ओपन होने में आप हेल्प करो। तो एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों ही सही है, पहला। 75 देखिए, और ये आपका 75 का जो है इसमें पूछ रहा है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो देखिए, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, जी हाँ। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि यहाँ पर भी नैतिक मूल्य की बात हो रही है और यहाँ पर भी वैल्यूज़ की ही बात हो रही है, ठीक है। और हम वैसे भी आपने देखा होगा सोशल साइंस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बच्चों को सेंसिटिव बनाते हैं, संवेदनशील किस तरीके से, चाहे वो जाति के प्रति हो, चाहे वो एनवायरमेंट के प्रति हो। तो ऑप्शन नंबर 1। 76 देखिए, कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकार और कर्तव्य को लिखा गया है। तो आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? तो बच्चा उसको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, सीखेगा, अवलोकन। 77 देखिए, और 77 में आपका हो जाएगा तीसरा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्रोजेक्ट की, प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है, तो रचनात्मक और नवीनता में वृद्धि, तीसरा। 78 देखिए, 78 में आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में पूछ रहा है पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से तैयार किया। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो एक तो हमारा सिस्टमैटिक और पर्पसफुल होगा, साथ में जो है रेगुलर असाइनमेंट्स, एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स होगा, और जो भी बच्चों ने काम किया उसका पूरा एक तरीके से संग्रह होता है। तो ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4। 79 देखिए, यहाँ पर 79 का जो है आंसर क्या होगा, तो वो हमारा पहला हो जाएगा। और खोजबीन, देखिए यहाँ पर लिखा है कि आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करोगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो खोजबीन करनी पड़ेगी, लोगों से पूछनी पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा जब छात्र को आपने छोटे छोटे ग्रुप में बांटा हुआ है और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 80 का, देखिए एक तो रूब्रिक्स होगा, ठीक है, रूब्रिक्स मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया था, और दूसरा कि अलग अलग मूल्यांकन करना होगा। तो यहाँ पर ये मौखिक वाला नहीं हो सकता है, ना ही बहुविकल्पी। रूब्रिक्स एंड पोर्टफोलियो, ए एंड डी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 81 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला हो जाएगा कि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, तो ये उल्लंघन नहीं है, ठीक है, पहला हो जाएगा 81। 82 देखिए, यहां पर लिख रहा है, एक मिनट,
तो 82 का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। तो क्रिटिकली जहाँ पर आप सोच पाएं कि शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई, तो ये आपका क्रिटिकली नहीं होगा। पहली बात तो ए होगा ही नहीं, तो जहाँ जहाँ ए है हम उसको हटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा BCDE, ऑप्शन नंबर दूसरा। 83 देखिए, ये सारे पैडागॉजी के क्वेश्चन है। आप देखिए इन लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से कंटेंट उठा के पैडागॉजी बना दिया है। ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं और उनकी जो जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, मतलब उनके पास जमीनें नहीं है, तो एक तो वो आपके सीमांत किसान हो जाएंगे, और एक सेकेंड इसको ध्यान से देखते हैं। हाँ, तो एक तो आपके हो जाएंगे कृषि मजदूर, जो एग्रीकल्चर लेबर है, उनके पास भी जरूरी नहीं है कि जमीन हो, और दूसरा जो कि दूसरे जगह से आए हैं प्रवासी श्रमिक मजदूर। तो C एंड B, मतलब B एंड C, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, छोटे किसान नहीं, क्योंकि छोटे किसान के पास अपनी खुद की जमीन होती है। ठीक है, ये लेबर्स की बात हो रही है ना, कई बार आपने देखा होगा कि मजदूरों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती है, तो B एंड C हो जाएगा दूसरा। 84 देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के लिए विचार किया गया था, और ये आपका रूसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ऑप्शन नंबर दूसरा 84। 85 देखिए, 85 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछ रहा है कि लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण क्या है। तो एक तो आपका बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि जेंडर न्यूट्रल, मतलब कि न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं बोला जाएगा कि लड़कियां ही बस घर का काम करेंगी, नहीं, लड़के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपको ऑप्शन मिल सकता है कि लड़कियों के एक समूह के द्वारा रंगोली बनाना, ये तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे लड़का लिखा होता तो हो जाता। तो ए वाला जहां जहां पे ए है उसको हटा देते हैं, खत्म। उसके बाद से देखो, लड़कों के समूह के द्वारा एक तरीके से एनुअल फंक्शन में हेल्प करना, अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली लड़कियां ही करती हैं, तो बी तो होगा ही। उसके बाद से लड़कियों के समूह के द्वारा ना डांस कंपटीशन तैयार करना, ये नहीं होगा। लड़का लिखा होता तो हो जाता। तो बी एंड डी, इस तरीके आंसर आ गया। ओके। 86 देखिए, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की जो है एक तरीके से ज्यादा है, तो वो है आपका ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत। 87 देखिए, और 87 में आपका पहला हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है, और एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी ऐसा खेती वाला काम नहीं हो रहा है। तो दोनों बात सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है पहला। 88 देखिए, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापक को अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है, तो वो कौन सा बेस्ट करेगी। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमें जो है हेट्रोजीनियस करना चाहिए, ताकि कमजोर और तेज बच्चा सबका हो। ठीक है, तो आप इस इंग्लिश वाले से भी एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन नंबर 4। देन आपका 89 आ जाएगा, और 89 में देखिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है, और वो ये है, आपने अनेक परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित किया है। ठीक है। 90 देखिए, संधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, और यह क्या है, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका कि यह लोगों और सरकार के बीच के संबंध को निर्धारित करता है, तीसरा। तो फाइनली यहां तक मेरे पास जितने क्वेश्चंस आए थे मैंने करा दिया है। इसके बाद से आपको लैंग्वेज वाला मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और परेशान मत होना, अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी आएगी। ठीक है।